बलई समाज विकास समिति सांबर लेक की कार्यकारिणी का क्षेत्रीय विधायक के आतिथ्य में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। जयपुर जिले के सांबर स्थित पुराना किला में बलई समाज धर्मशाला में आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। प्रवक्ता अनिल कुमार मेहडा ने बताया कि समाज के कार्यकारिणी के अध्यक्ष पूर्णमल इंदोलिया, सचिव नाथूलाल बबेरवाल, उपाध्यक्ष गजेंद्र बामनिया, कोषाध्यक्ष मूलचंद सूत्रकार, सह सचिव नेमीचंद चौहान को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय विधायक निर्मल कुमावत, अध्यक्षता मूलचंद बुनकर, दूरसंचार विभाग नागौर, विशिष्ट अतिथि जग्गाराम वर्मा, सहायक अभियंता जलदाय विभाग सांबर, मदनलाल चौहान, पूर्व अध्यक्ष बलई समाज सांबर, विजय कुमार प्रजापति, पालिका उपाध्यक्ष सांबर, मूलचंद सूत्रकार, अध्यक्ष नमक कर्मचारी संघ सांबर साल्ट, भोजराज तंवर आदि समस्यासीन अतिथियों का राजस्थानी परंपरा अनुसार माला व सापा पहनाकर स्वागत करते हुए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समाज बंधु पूर्व पार्षद पत्रकार आनंद प्रकाश वर्मा, भंवरलाल इंदोलिया, दानमल जावलिया, ओम प्रकाश, रामचंद्र देवंदा, रामपाल गुनगुनावत, नेमाराम भांडोरिया, मालचंद खड़गड़िया, ताराचंद तंवर, बंसीलाल ढूकट, राम गोपाल देवंदा, धर्मेंद्र बामनिया, विष्णु दत्त बामनिया, देवेंद्र पुखराज, राकेश, किशन, बाल किशन, बंटी एवं समाज बंधु महिलाएं सहित उपस्थित रहे। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक निर्मल कुमावत व अतिथियों ने सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा एवं बाबा रामदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन करते हुए क्षेत्रीय विधायक निर्मल कुमावत ने कहा कि मैं फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की बलई समाज का हमेशा आभारी रहूंगा। बलई समाज ने मुझे हमेशा साथ दिया है और अपना प्यार व दुलार दिया है। मैं भी बलई समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। साथ ही यह भी कहा कि 7 तारीख तक चुनाव के समय तक जितने भी लोग कार्य कर रहे थे वह अलग बात थी, मगर चुनाव समाप्ति के उपरांत मैं फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के सभी आम जनता का व समाजों का सहयोग बनकर कार्य करता रहूंगा और समाज उत्थान, समाज के विकास एवं शिक्षा के विकास में हमेशा भागीदार बनता रहूंगा। रिपोर्ट आनंद प्रकाश वर्मा, सांबर लेक, जिला जयपुर, राजस्थान। चाहे नरेना हो, चाहे किशनगढ़ रेनवाल हो, चाहे फुलेरा हो, सब जगह आप में समाज में जागृति देना चाहिए। कोई भी समाज आगे तक ही बढ़ सकता है जब आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सक्षम हो। और आपके समाज जागरूक लोग हैं। नई टीम जहां भी बनी है, आपकी नई कार्यकारिणी जहां भी बनी है, आप लोगों ने समाज को नई दिशा दी है। और हमारे कई अधिकारी, कई ऑफिसर, कई अच्छे बच्चे, लड़कियां इस समाज से टैलेंट खूब निकला है। और हमें भी जब पहले मौका मिला था प्रधान बनाने का, तो हमने पूरा मौका दिया भारतीय जनता पार्टी के नाते। सांबर पंचायत समिति में पहली बार एससी का प्रधान अगर बना तो बलई समाज का बना। और फुलेरा नगर पालिका में दुर्भाग्य रह गया, नरसिंह जी नानोली हमारे बीच में नहीं है। 2 बार पहले चेयरमैन बढ़ते बढ़ते रह गए थे और 2015 में हमने कसम खाई थी कि किसी भी प्रकार से उनको चेयरमैन बनाएंगे। उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा फुलेरा का। ईश्वर की मर्जी रही कि वो हमारे को बीच में छोड़ के चले गए, अन्यथा उन्होंने समाज को नई दिशा दी थी, हमारी पार्टी को भी नई दिशा दी। फिर आपसे इतना ही कहना है, सभी युवा साथियों से भी, बड़े बुजुर्गों से भी, ये कार्यकारिणी तो आपने बढ़ा दी, इनका शपथ भी आज हो जाएगा। इनको काम भी आप लोग बता देते हैं कि ये काम होने चाहिए समाज के, चाहे धर्मशाला का हो, चाहे होनहार बच्चों का हो, या ऊपर से कोई राजनेताओं से लाने का हो। इनकी बात जब समय पड़े तो कम से कम हम समाज वाले भी मानना सीखें उस बात। केवल ये नहीं कि इनको बढ़ा दिया, ये करते रहेंगे तो बेचारे अपना काम करते रहेंगे, मगर इनके पीछे अगर हम लोग नहीं रहेंगे, आप लोग अगर इनकी
रीढ़ की हड्डी नहीं बढ़ोगे तो ये कुछ भी नहीं कर पाए। आज कोई निर्णय अगर ये करते हैं, फोरम आपकी पूरी कमेटी मिलकर कोई निर्णय करता है, उसको मानने का हम सबका अधिकार है। उसमें भेद अगर करते हैं तो ये हम हमारे सब में वितरदार की बात, समाज को तोड़ने की बात नहीं होनी चाहिए कभी भी। आपने अगर मिल बैठ के कोई भी फैसला ले लिया किसी के भी हित में, उसको मानना सबका अधिकार है, अगर वो फैसला सही है तो। अगर हमें लगता है कि गलत है तो आप लोग बैठ के चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इस कमेटी को अगर मजबूत नहीं बनाएंगे, इनकी बात में अगर आप लोगों की बात का वजन नहीं आएगा तो इनकी बात आगे कैसे दमदार रहेगी। उसको अगर आप लोग ये कोई दिशा आपको देना चाहते हैं कि भाई आज हम समाज के लिए ये कहना चाहते हैं कि आप लोग यूं करो, और अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो मेरा तो आपसे इतना अनुरोध है कि केवल पदाधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है, ये अपने मार्गदर्शक बन के आगे चलेंगे, मगर पूरे समाज को साथ खड़ा होना पड़ेगा जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी आपको। रही बात मेरी, तो मैं विशेष तौर से बड़ाई समाज का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने पहले भी कहा कि ये एक समाज है जिसने खुल के हमेशा भारतीय जनता पार्टी का मेरा समर्थन किया, मुझे कहते हुए गर्व है इस बात का। और इस बार के चुनाव में कई तरह की भ्रम की बातें आई, कई तरह की लोग हमारे बीच में आए, कई लोगों ने गुमराह करने की कोशिश करी। तो हर समाज में गुमराह होते हैं लोग, हमारे समाज में भी गुमराह हुए हैं। कोई आपको दोस्त थोड़ी है, कोई विजय बाबू को दोस्त थोड़ी है, सब में है। मगर जब बहुमत अंत में जब निचोड़ निकलता है तो मैं समझता हूँ कि समाज ने कभी भी गलती नहीं करी, मेरा कंधे से कंधे मिला के साथ दिया है। तो गलतियां तो हमसे भी होती है, आपसे भी होगी, सबसे ही होगी। तो मैं तो आपका पूरा आभारी हूँ कि समाज ने बहुत कुछ मुझे दिया है, अपनापन दिया है, और आगे भी समाज की बात कोई भी मन में नहीं रखे। 7 तारीख तक की शाम तक की बातें 7 तारीख को चली गई, 11 तारीख आप सबकी है। निर्वाचित विधायक सबका होता है, जिसने वोट दिया उसका भी, जिसने नहीं दिया उसका भी। तो आप लोग ये मन में नहीं समझे कि भाई हमारे कोई भाई बंधु को 1% रखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो मेरी बात 5 तारीख 7 तारीख को बंद कर दी, आप भी बंद कर दी। आप अपन नई शुरुआत करेंगे आज से। तो आज आपने बुलाया, मान सम्मान किया, उसके लिए मैं आभारी हूँ समाज का। और नई कार्यकारिणी के लिए भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके कार्यकाल में समाज बहुत आगे बढ़े, और जो समाज आपसे उम्मीद रखता है उस आप खरा उतरे। रही बात इस भवन की, तो पहले 3 लाख रुपए भवन जी लड़ झगड़ के मेरे से लेके आए थे, फिर आपने यहाँ कहा कि कम पड़ेंगे, 6 कर दो, 6 कर दिए। अब इस काम को पूरा करा लो, आगे आने वाले 1 साल के अंदर जितना पैसा चाहिए वो ले नया बजट आएगा। और ये जगह को ऐसी बनाओ, ये जगह को ऐसी बनाओ कि ये केवल भलाई समाज के काम नहीं है, सबके भी काम आएगी सबको। तो मुझे पता है, मेरी बातों आपका अधिकार रहेगा, आपका देख रेख रहेगी, कमेटी आप ही देखोगे। मगर ये ऐसी चीज हो कि दूसरे समाज भी इच्छा करेंगे यार हम भी शादी करें तो वहीं कर लें, हमारा काम हो तो हम वहीं करें। कुछ सहयोग आप करो, कुछ सहयोग मैं करूंगा, कुछ हमारे सांसद साहब से लाएंगे, कुछ नगर पालिका करेगी, हम सब लोग मिलके और इसको बहुत सुंदर एक बगीची टाइप का ऐसा बना दें कि ये केवल एक व्यक्ति के काम नहीं है, सबके काम है। और जो आगे हो गया मालिक तो वही रहेगा। आप लोग लड़ झगड़ के इसको करवा रहे हो तो ये तो अधिकार तो आपका ही है। और रामदेव जी की कृपा हम सब पे है। मैं तो जब भी पहले मोहल्ले में आता हूँ सबसे पहले रामदेव जी की कृपा रही है मेरे को। तो आप लोग कोई भी मन में ये नहीं समझे, एक बार आप समझदार लोग पार्षद बनाएंगे, किसी करवा लें, इसके पूरा नहीं हुआ ना कुछ काम, तो ये पूरा होते ही नई सेक्शन में नया बजट जुलाई अगस्त में मिलेगा। जो भी आप काम बताएंगे समाज कमेटी मुझे बताएगी, तुरंत मैं उसको पास कर दूंगा। इतना ही मेरा निवेदन है। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार से समाज का साथ देते रहे, समाज आपके साथ है। को दूर कर सकती है। मेरा मानना व्यक्तिगत माला होती है, रुद्राक्ष की जो माला होती है उसमें 1 तो 8 मणियां होते हैं। अगर 1 मणिया भी कम हो जाए तो अशुभ नहीं होती। 108 जाप के नाम लेते हो तभी वो माला पूर्ण मानी जाती है। और सनातन धर्म जो है वो 108 माला के हिसाब से ये सनातन धर्म कोई एक समाज ब्राह्मणों के या कुमारों के या कुमावतों के माड़ियों के समाज से नहीं बना है। सब समाज होंगे तो ही 108 माला का पूरी माला बनेगी। 108 मोती होंगे, मतलब सभी ये सनातन धर्म तभी बना है मेरे हिसाब से, हर जाति को साथ लेने से ही ये सनातन धर्म बना है।
अगर एक जाति भी अलग हो जाएगी तो इस माला का उपयोग नहीं होगा, सनातन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। शायद कोई गलती हो तो माफ करना, लेकिन मैं मानता हूं अपना धर्म जो है केवल अलग हटने कि अलग हटने से नहीं होगा, सभी को मिलके साथ चलना है। मैं ये कहता हूं आपके सहयोग से भी अवसर मिला है। मैं नहीं चाहता हूं किसी को गलत कहना या किसी जागृति पैदा की थी कि जो उसके विरोधी थे वो भी उसके हो गए। तो मैं पूरन जी से भी ये निवेदन करूंगा कि आपके कार्यकारिणी से कि आपके साथ चुनाव से जो लोग हो सकता है आपके विचारों से सहमत नहीं हो, कि आपके सहयोगी के विचार से मतभेद हो, लेकिन आपका ये दायित्व बन जाता है कि आप उन सबको भी जोड़ के साथ लाएं और समाज को जो है एक नई दिशा दें, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा कदम होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। और आप लोगों ने हमें बुलाया है, मान सम्मान दिया, उसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राष्ट्रवाद समाज का विकसित का तो समाज दो ही तरह से विकसित करता है, एक तो राजनीतिक तौर पर अगर आपकी भागीदारी हो तब, और एक शिक्षा के क्षेत्र में। तो मैं मानता हूं कि धीरे धीरे समाज जो शिक्षा के क्षेत्र में तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी राजनीतिक क्षेत्रता के रूप में हमारी अभी पिछड़ापन है। उसका एक ही कारण उसमें एक ही कारण है कि हमको संगठित होना पड़ेगा। जो कार्यकारिणी बनाई है, एमएलए साहब ने जो बात की थी कि आप इसको कार्यकारिणी बनाने के बाद आप इसके साथ में जुड़े, इनकी जो फैसले उनकी पालना करें। तो मेरा भी आपसे ये निवेदन है कि आप सामूहिक रूप से जो फैसला लें वो इस तरह का फैसला लेके उस पर अमल करें। आपकी ताकत दिखेगी तो आपको राजनीतिक रूप से सभी प्रतिनिधि आपको मानेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि क्षेत्रीय रूप के अलावा भी यदि राजस्थान के लेवल मदद की जरूरत पड़ेगी तो काफी हमारे 8 से 10 एमएलए जीत के आए, उनसे हमारी सबसे मित्रता है। इस बड़ाई समाज के लिए हम एकजुट रहेंगे और आपकी पूरी मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।